हेलो दोस्तों, इसके पहले हमने वीडियो में बताया था बीएससी छठा सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर छठा। तो इसमें हम बात करेंगे पेपर पाँचवें के बारे में। तो यानी कि आपके पाँचवें पेपर का नाम है इवोल्यूटरी, क्या नाम है? इवोल्यूटियोनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आपके यह पेपर पाँचवें का नाम है। तो अभी तक जिन कॉलेजों का पेपर नहीं हुआ है यह उनके लिए है, यानी जिन कॉलेजों में रिटन एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि लिखने वाला पेपर होता है छठा सेमेस्टर का, यह उनके लिए है। और जिन कॉलेजों में छठा सेमेस्टर में एमसीक्यू होता है, यानी कि क्वेश्चन लगाने वाला, टिक लगाने वाला पेपर होता है, तो उनके लिए अभी वीडियो हमने नहीं बनाया है। जब वीडियो बनाया जाएगा तो आपको डैशबोर्ड पर, हमारे यूट्यूब के डैशबोर्ड पर अपलोड दिख जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा हमने सभी क्वेश्चन में बताया था कि इसमें कैसे कैसे पेपर करने हैं। तो पहला खंड में हमें 50 शब्दों में लिखना है, दूसरा 225 में और तीसरा 475 में। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा आता है अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न में दिया गया है हमारा पहला कि राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नीचे दिया गया कोई भी पर एक हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है को इवोल्यूशन यानी कि सह विकास किसे कहते हैं, इस यानी कि इस पर हमें एक टिप्पणी लिखना है 50 शब्दों के अंदर। और दूसरा हमारा क्या दिया गया है क्वेश्चन अति लघु का कि उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। उत्परिवर्तन यहाँ पर दिया गया है म्यूटेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा शुक्राणुयन किसे कहते हैं। शुक्राणुयन किसे कहते हैं, शुक्राणुयन यहाँ पर दिया गया है शुक्राणु। इसको आपको भी 50 शब्दों के अंदर ही लिखना है, यानी कि एक पेज का जो एक तरफ का होता है वह 100 शब्दों का होता है, तो उसका आधा लिखेंगे तो 50 हो जाएगा। और नीचे हमारा दिया है रूपांतरण किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मेटामेरोफोसिस किसे कहते हैं, रूपांतरण किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है मार्फलेक्सिस पुनर्जन्म किसे कहते हैं। तो गाइस, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर बीए, बीएससी सेकेंड ईयर यानी कि सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के सभी के वीडियो अपलोड हैं। तो उन सभी यानी कि यदि उनको देखना चाहते हैं आप तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां पर बारी बारी से सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ऊपर से लेकर नीचे तक। और हमारा खंड ख में आता है खंड ब में लघु उत्तरी प्रश्न। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है जीवाश्म क्या है, जीवाश्म के विभिन्न प्रकार की व्याख्या कीजिए। जीवाश्म क्या है, जीवाश्म के विभिन्न प्रकार की व्याख्या करना है। व्हाट इज फॉसिल्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स। और दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है राइट शॉर्ट नोट ऑन गैप जीन एंड पेयर रूल जीन। गैप जीन एवं पेयर रूल जीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। और हमारा तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि यूरे मिलर प्रयोग का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरे मिलर के जो एक्सपेरिमेंट है यानी उनका प्रयोग है उसको हमें वर्णन करना है। और हमारा यहाँ दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कैपेसिटेशन क्या है। कैपेसिटेशन क्या है, बहुशुक्राणुता रोकने की विधि का वर्णन करना। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन था। आइए छठवें क्वेश्चन में हमारा दिया गया है जाति उद्भवन। जाति उद्भवन की परिभाषा क्या है, जाति उद्भवन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अनुवांशिक बहाव क्या है। हार्डी बीनबर्ग के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अनुवांशिक बहाव क्या है, हार्डी बीनबर्ग के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है।
और हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, विदलन क्या है? विदलन के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। विदलन क्या है? विदलन के विभिन्न प्रकार का वर्णन करना। यह हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन में दिया गया है दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आता है, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, यानी खंड स में आता है। तो यहाँ पर दीर्घ का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिया है एपीफार्मोसिस क्या है? सेला मेडर के अंग यानी पाद पुनर्जन्म का वर्णन करना है। एपीफार्मोसिस क्या है? सेलामेंडर के अंग पुनर्जन्म का वर्णन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि आदि रेखा क्या होती है? पक्षियों के गैस्टुलेशन का वर्णन कीजिए। आदि रेखा क्या है? पक्षियों के गैस्टुलेशन का वर्णन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है केसकुरुकियों के केसेरुकियों के अंग यानी पाद, केसरुकियों के अंग विकास में AER की भूमिका का वर्णन करना है। AER की भूमिका का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा लास्ट क्वेश्चन है डी का चौथा नंबर क्वेश्चन, दीर्घ का विकास के आधुनिक कृत्रिम सिद्धांत एवं डार्विनवाद का वर्णन करना है। विकास के आधुनिक कृत्रिम सिद्धांत एवं डार्विनवाद का वर्णन करना है। तो ये थे आपके BSc छठा सेमेस्टर के पेपर 5वें का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जो नए नए अपडेट्स आते हैं ग्रेजुएट यानी कि एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट आते हैं तो आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।